वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सो आज है संडे एंड मैं रेडी हो रही हूँ अभी। घड़ी में 4:45 बज रहे हैं। मैंने सुबह में ऑफिस का काम किया एंड फिर मेरी मेड आ गई हाँ 12:30 बजे करीबन आ गई। और फिर वो 3.5 घंटे तक मेरे घर की सब साफ सफाई और वो सब कर रही थी एंड 4 बजे मैंने खाना खाया है एंड मैं भी फिर नहा धो के ऊपर आई हूँ एंड मुझे जाना है बाहर कुछ चीज़ें लेने के लिए। सो आइए मेरे साथ रेडी होते हैं। बहुत ही सिंपल, गेट रेडी विथ मी विदाउट मेकअप, नो मेकअप। सो एज यूजुअल मैं ले रही हूँ मेरा प्लम का टोनर एंड यस एंड मैं सबसे पहले टोनर अप्लाई करती हूँ मेरे फेस पे। सॉरी अगर आपको ये ब्लैक कलर की लाइट दिख रही होगी बिकॉज मैंने फ़ोन चार्जिंग पे रखा है एंड मैं फ़ोन चार्जिंग पे रखते रखते रेडी हो रही हूँ। मैं एक्चुअली टोनर ऐसे ही लगाती हूँ। आई नो लोग अपने हाथों पे लेके जस्ट टैप करते हैं अपने फेस पे, बट आई प्रिफर विथ कॉटन एंड इससे आई थिंक सो सब कुछ जो है निकल जाता है। इवन आपके चेहरे पे वॉश करने के बाद कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी हो तो भी निकल जाता है। सो आई प्रिफर दिस वे। या थोड़ी सी लाइट की दिक्कत है तो मैं अभी आई। वेलकम बैक। मैंने लाइट का सेटिंग कर लिया है। मैंने बैकग्राउंड में मेरी रिंग लाइट लगा दी बिकॉज लाइट की मुझे दो लाइट्स ऑन किए मैंने बेडरूम में तो भी लाइट नहीं, मतलब लाइट का इशू हो रहा था तो मैंने सोचा मैं और एक लाइट लगा दूँ। सो एक्चुअली मैं अपने यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड करती रहती हूँ बट यूट्यूब वीडियो के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही हूँ अपनी लाइफ में। या मैंने सेटाफिल का मॉइस्चराइजर लिया है। दिस मॉइस्चराइजर वर्क्स वेरी वेल। इतने सारे मैंने मेरे लाइफ में मॉइस्चराइजर्स चेंज कर दिए हैं। उसके बाद मुझे लास्ट में मैंने बोला चलो थक हार के सेटाफिल पे मैं जाती हूँ, ट्राई करती हूँ। एंड जब मैंने ट्राई किया उसका क्लेंजर एंड मॉइस्चराइज़र, उसके बाद इतने मॉइस्चराइजर्स चेंज करने के बाद फाइनली ये मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा सूट हुआ। फाइनली मैं इसको अपने बॉडी पे भी लगाती हूँ। अभी शाम के 5 बजने ही वाले हैं तो मुझे फटाफट रेडी होना है। जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मुझे पक्का लेट होता है, मैं टाइम से रेडी नहीं हो पाती हूँ। दैट्स द प्रॉब्लम। एंड अब मैंने मॉइस्चराइजर लगा दिया है अपने फेस पे। अब मैं ये सनस्क्रीन लगा रही हूँ जो कि डॉट एंड की का है। एक्चुअली मैं कभी अपने लाइफ में सनस्क्रीन नहीं लगाती थी। मैं कॉलेज डेज में भी थी, स्कूल डेज में भी थी, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया है सनस्क्रीन। जब मुझे बहुत ही गंदी वाली स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी उसके बाद मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रही थी, यहाँ से वहाँ भटक भटक भटक। उसके बाद मुझे सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ने यही कहा दिन हो या रात हो या आप घर में बैठे हो या बाहर घूमने जा रहे हो आपको लगाना है और सनस्क्रीन विथ मॉइस्चराइज़र। अब मैं रेडी, मतलब अब मैंने सनस्क्रीन लगा दिया। अब मैं आईब्रो, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गई, वो है लिप बाम। आई एम सॉरी मैं बहुत बार यूँ रिपीट करती रहती हूँ यूँ जब तक मुझे शांति नहीं मिलती कि मेरे लिप्स पे बहुत ज़्यादा लिप बाम लग नहीं गया, तब तक मैं ऐसे ऐसे कंटिन्यूस करते रहूँगी।
पता नहीं क्यों मुझे मजे आते हैं ऐसे करने के लिए। मुझे मेकअप करना पहले बहुत पसंद था, अभी भी पसंद है, बट वो क्रेजीनेस नहीं रहा मेरे में। अब मुझे मेकअप करना इतना पसंद नहीं है जितना क्रेज मुझे पहले था। अब तो मुझे लाइफ में तो मैं एक चीज सोचती थी पहले, आई नो अभी जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ वो आप लोग लगेगा कि आप लोग सोचोगे कि मैं पागल हूँ और मैं कुछ भी सोचती हूँ, लेकिन मैं पहले ऐसे सोचती थी जब मैं मेकअप करती थी। आई वॉज अ लॉट इन टू मेकअप, आई वॉज क्रेजी। डॉक्टर के पास भी जाओ तो भी मैं मेकअप लगा के जाऊँ, उनको लगता था कि सच में ये पेशेंट है या फिर मतलब पता नहीं कौन क्या है, सच में इसको कोई बीमारी है, बीमार हुई है कि नहीं। तो हाँ, तो मैं पहले ऐसे सोचती थी कि अगर किसी दिन मैंने मेकअप करना छोड़ दिया या मैंने मेकअप नहीं किया तो क्या मैं अच्छी लगूंगी, क्या मैं बिना मेकअप के बाहर जा सकती हूँ, लोग क्या सोचेंगे। लाइक आई यूज्ड टू जज अ लॉट। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करती थी कभी कभी, और कभी कभी मैं बहुत जजी थी अपने आप को लेकर। एंड मुझे अपने मतलब अपने आप को देख के अच्छा फील नहीं होता था कि यार विदाउट मेकअप मैं कभी अच्छी लग ही नहीं सकती। मैं अच्छी लगती ही नहीं हूँ मेकअप के बिना। मतलब मेकअप लाइक 24 आवर्स मुझे चाहिए ही चाहिए। हालांकि मैं 24 आवर्स नहीं रखती थी, बट मुझे नहीं पसंद था मेकअप के बिना। आई यूज टू नॉट स्टेप आउट फ्रॉम माई हाउस। बट फाइनली पता नहीं ये बदलाव मेरे अंदर कब आया, कैसे आया, मैंने मेकअप करना छोड़ दिया अचानक से। मुझे इतनी थिक आईब्रोज पसंद नहीं है, बट ठीक है, ओके। मेरे फेस पे वो थिक आईब्रो सूट नहीं होता है। पार्लर वाली दीदी को बोलना होगा मेरे आईब्रो को थोड़े से पतले कर दे, बट एकदम ही पतले भी नहीं अच्छे लगेंगे फिर मेरे चेहरे पे। सी, योर आईब्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर फेस बिकॉज eyebrow can change the whole look of your face. Yes, eyebrow can change the whole look. अगर आपने मेकअप भी नहीं किया ना, बस आप आईब्रो करके चले जाइए, अल्टीमेटली आपका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो अलग ही दिखने लग जाएगा एंड यू लुक वेरी मच प्रिटी। एज यू कैन लुक आउट द डिफरेंस। बिना आईब्रो के लाइक मैं कैसे लग रही थी, दिख रही थी, एंड आईब्रो करने के बाद मेरे फेस का जो लुक है वो चेंज हो गया है। सो दैट इज द थिंग अबाउट आईब्रो। पहले पता है मैं बहुत सारी, जब मैं मेकअप करती थी नई नई, मतलब मैं मेकअप सीख रही थी यूट्यूबर्स के मेकअप के वीडियोस देख देख के, तो मुझे आईब्रो करने के लिए भी बहुत डर लगता था। पहले तो मुझे ऐसा लगता यार ये आईब्रो लोग कैसे कर लेते, इतना फेस पे डार्क डार्क कि अच्छा नहीं लगेगा। एंड देन मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया करना एंड सी आई एम अ प्रो नाउ। लाइक अब मुझे आईब्रो किए बिना मैं कहीं नहीं जाती हूँ। मेकअप में करूँ ना करूँ, बट मुझे आईब्रो मेरे किए हुए चाहिए। मुझे यही सोचता था, मैंने बोला ना आई वॉज लिटरली वेरी जजी पर्सन। और पता नहीं क्यों, बट मैं ऐसे क्यों सोचती थी, मेरे थॉट्स ऐसे क्यों थे। मे बी आई वॉज अ टीनेजर दैट टाइम, इसके लिए मेरे दिल दिमाग में ऐसे सब ख्याल आते थे, ख्याली पुलाव। एंड मैं बहुत डरती थी आईब्रो करने के लिए भी पहले, बट थैंकफुली नाउ आई लुक गुड इन आईब्रोज। मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी आईब्रो ऐसी थिक लग रही है। मुझे एक्चुअली आईब्रो बनाने हैं, मेरे यहाँ पे हेयर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ये संडे नहीं, नेक्स्ट संडे आई विल मेक श्योर। मैंने मेबलिन का कंसीलर लिया है। अगर मुझे थिकनेस लगती है ना आईब्रो में, सो व्हाट आई डू इज मैं इसको पतला कर देती हूँ। सिंपल। यू कैन डू एनीथिंग when you have concealer.
You have the power with you. For me, the powerful product is concealer in makeup, because concealer can also change the whole look. Concealer can make your eyebrows thin, and the way you want you can shape it. As you can see, like पहले से ज़्यादा मैंने पतले कर दिए हैं. अब इसकी बारी है. If I want to name few products that can, like, change the whole look in your face, is concealer, eyebrow, eyebrow pencil, or eyebrow, whatever you say, eyebrow pot. And one more thing is लिपस्टिक. आपके पास आईब्रो पेंसिल एंड मस्कारा एंड लिपस्टिक है, देन आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. ये चीज़ें आपके फेस की लुक बदल देगा. या मैंने कर दिए पतले. अभी आपको मैं अजीब गरीब लग रही हूँ, बट थोड़ी देर बाद जब मैं बाल सुखा दूँ तब मैं आपको अच्छी लगूंगी, मतलब अच्छी दिखूंगी. मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ. मैं अगर आपको मेरे बेड का सीन दिखा लूँ, यू पीपल आर गोइंग टू गेट शॉक. यस, बाय द वे आई एम रेडी. मैंने आईब्रो कर लिए. अब मैं मस्कारा वस्कारा कुछ नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ मैंने लगा दिया है. क्या लगाया मैंने, मैं भूल क्यों जा रही हूँ आजकल. हाँ, मैंने सनस्क्रीन, टोनर एंड मॉइस्चराइजर लगा दिया है. आई एम रेडी. हाँ, हेलो गाइस, सॉरी फॉर द वियर्ड नॉइज दैट आई मेक. हेलो गाइस, आई एम बैक. ओके, सो मैं रेडी हो गई हूँ एंड बस मैं ब्लश लगा रही हूँ एंड देन आई एम डन. मेरे टचअप हो गया है. मैंने आप लोगों को नज़दीक लेकर आ गई ताकि यू गाइस नो कि मैं ब्लश कैसे लगा रही हूँ. बहुत ही थोड़ा थोड़ा ब्लश लगाना है. देखो, दिस इज माई लुक फॉर द डे. मैं लाइट में हूँ अभी एंड आई एम रेडी. बस मेरे को कपड़े चेंज करने हैं. सो मिलते हैं कपड़े चेंज करने के बाद. हेलो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ एंड यस, मैंने पहनी है सैटिन सिल्वर एंड ऑफ वाइट की ये शर्ट, जो कि मैंने ली थी ज़ूडियो से. एंड या I am fully ready to go. सो हम निकल पड़े हैं DIY जाने के लिए, जो अहमदाबाद प्रहलाद नगर में लोकेटेड है एंड इसके बहुत सारे आउटलेट्स हैं. ये हम पहुंच गए हैं. यहाँ से मुझे कुछ घर का सामान लेना था. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है. बच्चों के लिए खिलौने, घर के लिए सारी सामान, इवन तो यहाँ पे बाइक्स एंड कार के लिए भी सामान है. मैट्स मिल जाएंगे आपको, लाइक घर की सारी चीज़ें, लाइक बर्तन से लेके पैन, नॉन स्टिक की सारी चीज़ें, की चेन्स, चश्मे, ज्वेलरी, ईयररिंग्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आप अहमदाबाद से हैं तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं. एंड अगर आप अहमदाबाद से नहीं है ना, अहमदाबाद विज़िट कर रहे हैं, सो डू विज़िट दिस प्लेस. बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे एंड क्रिसमस का कलेक्शन भी बहुत था यहाँ पे. अगर आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी आपको गिफ्ट लेना है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. यहाँ पे डायरीज़ भी थी, लाइक क्यूट क्यूट डायरी, स्टेशनरी का भी सामान था.
लाइक बहुत सारी चीज़ें। इसके लिए आपको एक बार यहाँ पे आके स्टोर पे विज़िट करना होगा। पिलोज भी थे यहाँ पे क्यूट वाले। एंड ये देखिए क्रिसमस डेकोरेशंस के कितने क्यूट सारे आइटम्स अवेलेबल थे यहाँ पे, जो कि इसमें से मैंने ख़रीदा भी एक दो चीज़, वो मैं आपको दिखाऊंगी अनबॉक्सिंग में। सो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा मुझे, लाइक एंड सब्सक्राइब।